हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। आज मिल रही हूँ आपसे शाम के समय में। संध्या आरती के बाद मेरा खाना पीना सारा बन गया था। उसके बाद आज जो है मैं शाम की किचन क्लीनिंग और शाम का जो भी मेरा रूटीन रात का होता है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खाने में एकदम देसी स्टाइल खाना बना था। मोटी रोटी, पानी लगी हुई, उसके बाद जो उसके साथ में छिलका प्याज था और मसूर की खड़ी वाली दाल थी। अंश के चाचा आए थे तो हम चारों लोगों ने मिलके यानी पांचों लोगों ने मिलके आराम से खाना वाना खाया। उसके बाद मैं लग गई थी अपनी थोड़ी सी बातचीत करने के बाद किचन की क्लीनिंग में। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन रात की किचन क्लीनिंग मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। तो वही है कि अच्छे से किचन को क्लीन करती हूँ और जो है ताकि सुबह में मैं जब उठूँ ना तो मेरे माइंड एकदम फ्रेश हो और कोई भी माइंड में टेंशन ना हो कि किचन क्लीन करना है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो इससे ना एकदम जो सुबह वाली दिनचर्या होती वो एकदम आपकी बेकार जाएगी। क्योंकि ये होता है ना, सुबह में जितना आप देर किचन को दोगे उतना देर अपने आप को दे दोगे। कुछ थोड़े समय 10 मिनट आपने टहल लिया, पानी वगैरह गर्म करके पिया, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा सा आराम से बैठ के सुकून से ठंडी हवा में सांस ली, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अगर आपने रात में थोड़ा सा आलस्य करके किचन छोड़ दिया, साफ नहीं किया, तो सुबह में आपकी दिनचर्या बहुत ही गड़बड़ चली जाएगी। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं किचन को रात में ही क्लीन करके लेटूँ। कितनी भी देर हो जाए, 1 बज जाए, 12 1 बज जाता है कभी कभी ना, लेकिन मैं जो है किचन को क्लीन करके ही लेटती हूँ। अच्छे से गैस स्टोव को साफ़ कर दिया है। सुबह शाम का डेली का यही रहता है। सुबह में जैसे कभी कभी लेट हो जाता है, भैया नहीं रुक रहा होता है, तो ये रहता है कि मैंने थोड़ा रुक के कर लिया, लेकिन रात में मैं ज़रूर करती हूँ। और ये रहता है ना, कभी कभार का तबीयत वगैरह नहीं सही हो तो अलग की बात होती है, लेकिन वैसे मेरी कोशिश रहती है कि बिना आलस्य किए हुए अपने किचन को रात में साफ़ करके लेटूँ, ताकि मुझे सुबह जो एकदम पॉजिटिव वाइब मिले और एकदम मेरा घर भी साफ़ सुथरा नज़र आए। बहुत अच्छा लगता है ना जब घर साफ़ सुथरा एकदम व्यवस्थित होता है, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। तो एकदम देखो ना, घर एकदम साफ़ सुथरा तो एकदम माइंड में जो एकदम पॉजिटिव वाइब आती वो अलग ही होती है। उसकी फीलिंग जो आप जो करता है ना रात में किचन क्लीन या घर को व्यवस्थित तरीके से रखता है, वो अलग ही मतलब फीलिंग होती है। वो वही समझ सकते हैं जो एकदम अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखते हैं। फिलहाल कोशिश सबकी यही रहती है कि अपने घर को व्यवस्थित रखें, साफ़ सुथरा रखें। तो यही होता है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, कौन कैसे काम करता है, किसको किस तरीके का काम पसंद है। कोई अपना रात में करता है तो कोई अपना सुबह में करता है। तो ये मैं नहीं कह रही कि मतलब मैं जैसा करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रेशर किसी बात का नहीं है आपके पास में कि मैं जैसे करती हूँ वही आप ऐसा करो। लेकिन देखिए, अपने अपनी चीज़ें होती हैं, किसके पास कितना समय है और किसकी बॉडी कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हर इंसान अपना काम करता है। इधर जो है मैं दूध की मलाई हो गई थी, ये भी मुझे मथनी है। सुबह जो है इसमें मलाई से मक्खन निकाल के घी भी गर्म करना है, तो कल जो है यही वाला मेरा काम होने वाला है। देखिए, तमाम सारे काम हो जाते हैं, हम लोगों के पास काफ़ी काम रहते हैं शाम को। देखो, ये नहीं होता कि शाम का सिर्फ खाना पीना हुआ और आराम से जो है अपना लेट गए, मोबाइल चला लिया और भी लेकिन मैं रात में मैं कितना भी जल्दी स्पीड में काम करूँ, लेकिन मुझे जो है 10:30 तक करीब बज ही जाता है। मैं शाम से स्टार्ट कर देती हूँ अपना काम धाम। जो है कपड़े थोड़े इधर पड़े थे, अंश की डैडी के आज हेड पेन हो रही है तो ऐसे लेटे हुए थे, तो मैंने इनसे कहा था कि दवाई खा लो, तो वो दवाई खाने में थोड़ा बहुत ही मतलब वीक हैं, दवाई वगैरह नहीं खाते। तो मैं तेल गरम करके ले आई थी थोड़ा। मैंने कहा चलो इनके हेड मसाज कर देती हूँ तो थोड़ा हो सकता है इनको आराम मिल जाए। तो वही है, थोड़ा सा मसाज कर दी थी, फिर इन्होंने एक टैबलेट खाई, इसके बाद जो इनको आराम मिली फिर ये निकल गए थे दूध वगैरह लेने के लिए। उसके बाद साथ में मैंने भी कल मेहंदी परसों लगाई थी यानी संडे वाले दिन, तो मैंने भी सोचा हेयर ऑयल लगा के कल हेयर वॉश कर लूँगी शैम्पू लगा के। बच्चे को मैं इस समय अपने बड़े वाले बेटे को टाइम नहीं दे पाती हूँ। बहुत कोशिश रहती है मेरी कि 2-3 घंटे इसको दूँ, लेकिन 1 घंटा बहुत मुश्किल से निकालती हूँ। छोटे वाले बेटे की वजह से मैं इसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो इसका कभी कभार काम चेक कर लेती हूँ, कुछ देती हूँ याद करने के, वो बीच बीच में सुन लेती हूँ।
ऐसे ही हो पाता है। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है ना साथ में तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो जो है डिस्टर्ब बहुत करता है। तो इसलिए मैं इससे कहती हूँ उधर वाले रूम बंद करके आप अपना हिसाब से याद कर लो, और फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं आपको जो है आपसे सुन लूँगी। एक डब्बा पड़ा हुआ था, दवाई की शीशियाँ इधर उधर पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा एक ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ। मैंने इस टाइप का एक और बनाया था पहले किचन में रखने के लिए, जो छोटे छोटे डब्बे वगैरह होते हैं किचन में मसालों के, जिनको हम लोग नहीं डब्बे में कर सकते हैं एयरटाइट वाले, या कुछ भी जैसे मसाले के हुए, कोई छोला मसाला हुआ, पनीर मसाला हुआ, तो इस टाइप का मैंने एक बॉक्स बना के इसको इसी में स्टोर करके सारी चीज़ों को रखा था। बड़ा ही ईजी था। ऊपर जो है काउंटर टॉप से उठाया, डब्बे को सीधे अपना यूज किया, फिर उसको रख दिया। अलग अलग इधर जो है पड़े रहते हैं वो बिखरे भी लगते हैं, और जो है किचन गंदा भी लगता है। इस वजह से मैंने एक किचन में भी बनाया था। और ये दवाइयों की शीशी इधर उधर पड़ी हुई थी, तो मैंने इस पर वॉलपेपर एक रखा हुआ था, उसको चिपका के इसे बना दिया, दवाइयाँ भर दी उसमें, और जैसे जब भी यूज करना हो तुरंत डिब्बा अपना उठाओ और यूज कर लो, अच्छा रहता है। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजर आप मंगाओगे ना तो बिना पैसे के तो आना नहीं ना, इस वजह से मैंने ये रात में बनाया। फिर मैंने कुछ भी रात का सूट नहीं किया था, दही वगैरह जमा दिया था। उसके बाद मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग के टाइम में आपसे। जो है आज सुबह जल्दी उठी थी, लेकिन ये मॉर्निंग का सूट है कम से कम ये 7 बजे के टाइम का। तो मैं अंश के लंच के लिए भिंडी वगैरह बना रही थी। सुबह उठी, झाड़ू पोछा वगैरह किया मैंने, पोछा नहीं लगाया था, झाड़ू लगाई थी। और क्योंकि कितना भी सुबह झाड़ू पोछा करो ना उसके बाद गंदा ज़रूर हो जाता है। बच्चे इतना है, कहीं कुछ खाए कहीं कुछ खाए तो गिराते रहते हैं, तो मुझे बाद में करना ज़रूर पड़ता है। तो मैं 2 बार करने की बजाय 1 बार कर लेती हूँ। सुबह में झाड़ू बिना लगाए कुछ बनाते खाते नहाते नहीं है ना, इस वजह से हल्की फुल्की झाड़ू लगाने के बाद सीधे किचन में आ गई थी नहा के। उसके बाद जो है अब मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। भिंडी मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, शिवाय और अंश को। इनके डैडी भी बहुत प्रेम से खाते हैं। तो जो है रात में मैं थोड़ा सा फ्री बैठी थी। महादेवी वर्मा जी जो हैं हमारी हिंदी राइटर हैं वो, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा उनका काफ़ी, जो भी है जो वो लिखती थी कविताएं जो भी थी, बहुत अच्छा लगा। एक लाइन मैंने उनकी पढ़ी कल, जो है एकदम दिल को छू गई, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी इस चीज़ को। उसमें जो है 2-4 लाइनें लिखी थी कि भारतीय पुरुष ने या तो महिलाओं को सुख के साधन के रूप में अपनाया है, या तो एक भार यानी बोझ के रूप में अपनाया है। बाकी मतलब ये लिखा था फलता, उसने कभी भी स्त्री को सम्मान और आदर नहीं देना सीखा है। मतलब ये लाइन इतना मुझे छू गई दिल को मेरे, मुझे बहुत अच्छी लगी। कभी कभी मैं खाली जब बैठती हूँ तो मतलब इस टाइप की कविताएं या उपन्यास वगैरह कुछ पढ़ती रहती हूँ। मालूम है इससे मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चेंज आया है, पॉजिटिव वाइब आई हैं एकदम अंदर से ना, जो निगेटिव थिंक मेरे अंदर थी वो सब निकल गई हैं। और मैं कुछ ऐसे पॉजिटिव थॉट वगैरह पढ़ती रहती हूँ, इससे ज़िंदगी जो है बहुत बेहतरीन होती है। ये यकीन मानिए कुछ टाइम के लिए तो ये सब बवाल लगता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में इसको अपना लेते हो ना, तो वाकई में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक बार आप करके तो देखिए। अगर टेंशन आप रहती है आपके अंदर किसी बात की, तो देखो टेंशन हमेशा के लिए नहीं रहती है, ठीक। उसको अभी ये मान लो कि टेंशन हमेशा के लिए रहेगी ना कहीं हमारी लाइफ बहुत ही बर्बाद होगी। तो ये मान के चलो अगर ये समस्या आई है तो इसका एक समाधान भी कहीं ना कहीं होगा। तो उसको मतलब एक टेंशन लेने से बढ़िया ये होता है उसका समाधान का कोई माइंड लगा के निकाला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस वजह से तो यही है कि मैं पॉजिटिव थॉट ज़रूर पढ़ती हूँ एक पूरे दिन में, या तो किसी की वीडियो वगैरह मोटिवेशनल देख ली, या तो फिर मैंने जो है कोई थॉट पढ़ लिया, तो मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें करना। तो यही है। आज स्टील के बॉक्स में देखिए ये मेरा वाला टिफ़िन है, मैं जब स्कूल जाती थी तब लेके जा रही थी। इसमें आटा लग गया है, देख रही, थोड़ा अवॉइड करिएगा इस चीज़ को। फ़िलहाल बहुत सारा काम किया आज मॉर्निंग में, बस यही आपके साथ सूट हो रहा है मॉर्निंग का। और फिर मैं आ गई थी इधर झाड़ वाड़ रही थी बेडशीट, क्योंकि यहाँ शिवाय जो है नमकीन वगैरह कभी कभी फैला देता है। सुबह में हस्बैंड जी ने इसको सही किया था दीवान की बेडशीट, लेकिन शिवाय ने बहुत सारी इस पर नमकीन फैला के रखी थी, तो मैंने फिर से इसको साफ़ किया है, झाड़ा है। उसके बाद जो है अब इसको बिछाया दे रही हूँ, अब लगाऊंगी इसमें झाड़ू। उसके बाद जो है अब आज का यही वीडियो आपके साथ रहेगा। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में
एक नई दिनचर्या के साथ में अगले दिन। फिलहाल देखिए मैं इधर संभाल के जाती हूँ, उठा उठा के फेंक रहा, मतलब यही पूरा दिन इनका काम रहता है। अब यकीन मानिए पूरा दिन इसी में मैं बिजी रहती हूँ और मुझे ना कभी कभी बहुत थकान हो जाती है कि मतलब इसको संभालते संभालते कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर यही करता रहता है। तो बहुत ही कभी कभी जो है थोड़ा सा इरिटेट भी हो जाती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, बच्चा है थोड़े दिन बाद बड़ा ही हो जाएगा। फिलहाल अपने आलस्य को त्याग के बहुत सारा काम किया मैंने और अपने घर को एकदम व्यवस्थित साफ सुथरा रखती हूँ ताकि मेरे घर पे हमेशा पॉजिटिव वाइब आए, निगेटिव एनर्जी कभी भी पास ना आए, हमेशा दूर रहे। शाम का रूटीन के साथ में आपको कुछ जो है सुबह की भी दिखाएं। फिलहाल आज का वीडियो यही रहा, आपके साथ मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। आप बहुत कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार है। राधे राधे एवरीवन। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।